और उस विचारधारा के हिसाब से वो ये कहते हैं कि हम जो ज्ञान हासिल करते हैं, जो कुछ भी हम सीखते हैं, जब कुछ हम सीखते हैं तो उससे हमें ज्ञान हासिल होता है। तो कहते हैं कि ज्ञान ज्ञान के लिए नहीं होना चाहिए। यानी जैसे आप लोग कोई चीज सीख लेते हो तो ये कहते हैं कि केवल सीखना ही ज्ञान नहीं है कि आपको ज्ञान हो गया। ऐसे ज्ञान की कोई, जिस ज्ञान की कोई उपयोगिता ना हो, ज्ञान नहीं है। उसे तो अच्छा कि अज्ञानी होना ठीक है। अब वो ज्ञान है लेकिन कोई उपयोग नहीं है, तो ऐसे ज्ञान को ज्ञान यथार्थवादी नहीं मानते हैं। जैसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जीवन जीने के लिए हमें पेड़ों को लगाना और पेड़ों को बचाना आवश्यक है। ये सब जानते हैं कि पेड़ पौधों को बचाना और लगाना दोनों आवश्यक है जीवन के लिए। इसका हमें ज्ञान है, लेकिन हम फॉलो कितना करते हैं? कहते हैं कि ज्ञान ज्ञान के लिए नहीं होना चाहिए कि केवल ज्ञान है हमको। ज्ञान जो यथार्थवादी कहते हैं ज्ञान मुक्ति के लिए भी नहीं होना चाहिए। जो हम शिक्षा लेते हैं, जो हम सीखते हैं, वो केवल मुक्ति के लिए नहीं। ये इनकी जो विचारधारा है, जो सिद्धांत है लोगों का कि हम ज्ञान ज्ञान के लिए प्राप्त करते हैं, ज्ञान हम मुक्ति पाने के लिए प्राप्त करते हैं, बोले नहीं, ये सब गड़बड़ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ज्ञान किसके लिए होना चाहिए? जीवन के लिए होना चाहिए। नॉलेज इज मस्ट बी फॉर लाइफ। तो ज्ञान है वो जीवन के लिए होना चाहिए कि हम इस जीवन को कैसे सुखमय बनाएं। यदि हमें ज्ञान है कि पेड़ पौधों से ही हमारा जीवन है, तो फिर हम उन्हें नष्ट क्यों कर रहे हैं? उस नष्टता के खिलाफ हम आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? तो ऐसे ज्ञान का जो है इन यथार्थवादियों ने बड़ा विरोध किया है। कहा है कि ज्ञान ज्ञान के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि जीवन के लिए होना चाहिए। और इसीलिए वो कहते हैं कि शिक्षा क्या होनी चाहिए? केवल अपने पास रखने के लिए नहीं होना चाहिए, केवल ज्ञान हासिल करने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि शिक्षा से क्या होना चाहिए? हमारा जीवन सुधरना चाहिए, हमारे जीवन में प्रगति होनी चाहिए, हमारा जीवन अच्छा होना चाहिए। वो शिक्षा है, ना कि हम शिक्षित होकर के हम भ्रष्टाचार को बढ़ावा दें, केवल अपने लिए जिए, हम इसका भी माल हड़प लें, हम उसका भी माल हड़प लें। ये शिक्षा है? नहीं, ये शिक्षा नहीं है। क्या कहते हैं कि एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन साउंड बॉडी। यानी स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना। एक तो आपको चीज जोड़ दी। वस्तु क्या कहता है? कहते हैं कि स्वस्थ शरीर। पहला मोटो हमारा शरीर स्वस्थ हो, और दूसरा मोटो क्या है कि ये शरीर हमारा जो है कैसा हो, हमारा मन भी जो उसके अंदर है वो भी अपने आप में स्वस्थ हो। यानी स्वस्थ शरीर में स्वस्थ शरीर का निर्माण करना भी अपने आप में शिक्षा है। दूसरी बात, एक कमेनियस महोदय हुए हैं, वो कहते हैं कि एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सोशल एंड इंडिविजुअल ट्रेनिंग फोर्स। तो जो ये कहते हैं कि एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सोशल एंड इंडिविजुअल रीजनरेटिंग फोर्स, इसका मतलब रीजनरेटिंग, पुनर्जीवित करना। किसको? हमारी जो सामाजिक और जो हमारी इंडिविजुअल जो पावर्स हैं, जो शक्तियां हैं, उनको पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया ही शिक्षा है। ये इस प्रकार से उन्होंने अपने जो एजुकेशन के जो मायने थे उनको उन्होंने डिफाइन करने की कोशिश की है यथार्थवादियों ने। और कहा है कि शिक्षा के उद्देश्य क्या है कि एक तो चूंकि हम चाहते हैं कि हमारा मस्तिष्क स्वस्थ हो, हमारा मन स्वस्थ हो, क्योंकि यदि हमारा मस्तिष्क स्वस्थ नहीं होगा तो हमारा शरीर कभी स्वस्थ नहीं रह सकता, और शरीर अगर स्वस्थ नहीं होगा तो हमारा मस्तिष्क कभी स्वस्थ नहीं रह सकता।
एक बार, या यूं कहें कि एक बार शरीर स्वस्थ ना हो तो मस्तिष्क की स्वस्थता की तो कल्पना आप कर सकते हो, लेकिन मस्तिष्क अगर स्वस्थ नहीं है तो शरीर स्वस्थ की कल्पना आप नहीं कर सकते। इस प्रकार से उनका ये विचार था यथार्थवादियों का कि क्योंकि मनुष्य कैसा है, मनोशारीरिक प्राणी है। मनुष्य कैसा है, शारीरिक प्राणी है, और उसका निर्माण किससे हुआ है, पदार्थों से हुआ है। इसलिए उसका जो मन भी है वो कैसा है, शरीर का एक अंग है। मन कैसा है, शरीर का एक अंग है, और मनुष्य तभी सुखपूर्वक जी सकता है जब वह शारीरिक एवं मानसिक रूप दोनों से स्वस्थ हो। क्योंकि मनुष्य एक शारीरिक प्राणी है और मन भी कहाँ है, शरीर का एक अंग है, और तभी स्वस्थ रह सकता है जब उसका शरीर के साथ साथ उसका मन भी स्वस्थ हो। इसलिए एजुकेशन के माध्यम से मनुष्य के शारीरिक विकास पर हमें बल देना चाहिए। कम्युनिस्ट का स्पष्ट मत है कि मनुष्य के पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 सेंसेस है ह्यूमन। कौन कौन सी, 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, और इन सबके माध्यम से हमें क्या प्राप्त होता है, नॉलेज। वी रिसीव नॉलेज। अब कम्युनिस्ट कहते हैं कि जब तक मनुष्य की इन इंद्रियों का विकास करके हम उसे ट्रेंड नहीं कर लेते, तब तक मनुष्य ना तो कोई कार्य कर सकता है, ना ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसलिए कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों सबका ट्रेंड होना अति आवश्यक है। यदि हमारा हाथ ट्रेंड ना हो तो हम क्या है, हम कोई काम नहीं कर पाएंगे, कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, अपने हाथ को ट्रेंड कर देते। आप देखना घर में जब रोटी बनाते हैं तो क्या होता है, रोटी कैसे बनाते हैं, अपने बनाते हैं ना, रोटी तो हम हाथ से बनाते हैं, लेकिन हमने हाथ को क्या किया, ट्रेंड किया। कोई लोग जो है रोटी बड़ी सुंदर बनाते हैं, गोल गोल बनाते हैं, पतली बनाते हैं, बड़ी अच्छे से उसको फुलाते हैं। तो क्या है, ये हाथों की ट्रेनिंग है। और जैसे मैं अपने ले लूं तो मेरी ट्रेनिंग नहीं है हाथ की, किसमें, रोटी बनाने में। मैं रोटी बनाता हूँ, पता कैसे बनाता हूँ, एक बार करूंगा तो सीधे जाएगी, फिर पीछे ले जाऊंगा तो फिर मतलब एक पहले ऐसे लंबी होगी, फिर पलटूंगा तो फिर इधर से लंबी होगी, तो ऐसे 4 कोने बनने की कोशिश। तो वैसे बार बार, एक बार बेलन चलाऊंगा, फिर उसको उठाऊंगा रोटी को, फिर उसको घुमाऊंगा, फिर रखूंगा, फिर बेलन चलाऊंगा, तो वैसे उससे कई कोने बन जाते हैं। इन खाने में बड़ी मजा आती है। लेकिन कुछ लोगों की हाथों की ट्रेनिंग है, वो एक बार रखा तो बेलन नहीं उठाते हैं, वो अपने आप घूमती जाती है, और कैसे बन जाती है, बढ़िया गोल गोल बन जाती है, पतली भी बन जाती है। खैर ये तो ट्रेनिंग का विषय है, हमें ऐसी, ऊपर वाले ने हमें ऐसी ट्रेनिंग नहीं दी, और ये कला से हम मरहूम अभी तक हैं। और जो घर में हमारी जो बहनें होती हैं वो बड़ा ट्रेंड होती हैं इस प्रकार से। तो हमारी जो कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, इनको भी ट्रेनिंग की जरूरत है। हम साइकिल चलाते हैं तो क्या करते हैं, दैट इज ट्रेनिंग, पैरों की ट्रेनिंग है, उसका पार्ट है। इस प्रकार से इससे फिर हमें जो है एक नॉलेज मिलती है, ज्ञान मिलता है, और ये हमारे जीवन को क्या बनाते हैं, सुखमय बनाते हैं। इसलिए इंद्रियों का प्रशिक्षण और उनका विकास कैसा है, मस्ट बी, जरूर होना चाहिए उनका। एक और बात कही और एक और उद्देश्य डिसाइड किया इन लोगों ने, शिक्षा का क्या डिसाइड किया, मानसिक शक्तियों का विकास। जो हमारी मेंटल एबिलिटीज हैं उनका भी विकास होना चाहिए, क्योंकि अगर मन स्वस्थ नहीं है तो शरीर स्वस्थ नहीं हो सकता है। इसलिए ये लोग शक्ति मनोविज्ञान में विश्वास करते हैं, जो यथार्थवादी हैं। ये कहते हैं कि बच्चे की जो मानसिक शक्तियां हैं उसमें कौन कौन सी होती हैं, मेमोरी पावर, रीजनिंग कैपेसिटी और डिसीजन मेकिंग। क्या बताया, रीजनिंग कैपेसिटी, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी और मेमोरी पावर कैपेसिटी। ये कहते हैं कि इनका विकास होना ही चाहिए, इनका डेवलपमेंट होना ही चाहिए। यथार्थवादियों की दृष्टि से वस्तुओं और क्रियाओं के जिस ज्ञान को हम ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्राप्त करते हैं, उनकी अनुभूति किससे करते हैं, हम मन से करते हैं, मस्तिष्क से करते हैं।
जो हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं, उनसे जो भी नॉलेज हम रिसीव करते हैं, उसकी अनुभूति कहां से करते हैं? कहते हैं कि उसकी अनुभूति हम करते हैं मन से। तो मन की ट्रेनिंग बहुत आवश्यक है। इस प्रकार से कहते हैं कि इंद्रियों के द्वारा अगर हम जो ज्ञान प्राप्त करें, यदि मन उसे स्वीकार ना करे, यदि मन उसे स्वीकार ना करे और उसे अपनी चेतन अवस्था में उसे वो ना रखे, तो क्या होगा? आपको ज्ञान प्राप्त हो पाएगा? बताओ। एक व्यक्ति कोमा में चला जाता है, भैया नमस्ते, एक व्यक्ति जो है वो कोमा में चला जाता है। तो जो व्यक्ति कोमा में जाता है, उसके बारे में कभी सुना है क्या होता है? उसका जो मन है वो काम करना बंद कर, उसका मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है। यही होता है ना कि भाई कोमा में, बच्चों बताओ भाई, मुझे तो चीजों के बारे में नहीं पता है इतना, लेकिन यही होता है ना, कोई व्यक्ति कोमा में जाता है तो उसका मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है। यही होता है ना? यस तो सर। हाँ, चलिए, तो यही होता है। तो इसका मतलब जब हमारा मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है, तो फिर हमारे सारे जो रिएक्शन है वो अपने आप कैसे हो जाते हैं? क्षीण हो जाते हैं। हम किसी को आंख से देखते रहते हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, है ना? कोई प्रतिक्रिया नहीं, आंखें खुली है लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं। क्यों? मस्तिष्क हमारा काम नहीं कर रहा है। जब मस्तिष्क काम करता है तो तुरंत हमारे अंदर एक क्या होता है? एक रिएक्शन होता है किसी हर चीज को देख के। अगर मेरे सामने अल्ताफ आ जाए तो तुरंत रिएक्शन होगा, उद्धार आ जाए रिएक्शन होगा, शिवांगी आ जाए रिएक्शन होगा, सौम्य आ जाए रिएक्शन होगा। इसका मतलब क्या है? कि हमारा जो मस्तिष्क है वो काम कर रहा है। अगर इनको देखने के बाद भी कोई रिएक्शन ना हो, इट मीन्स हमारा मस्तिष्क जो है वो काम नहीं कर रहा है। तो हम चीजों को तभी रिसीव कर पाते हैं जब हमारा मस्तिष्क काम कर रहा होता है। इसलिए कहा जाता है कि शिक्षा का जो, एजुकेशन का जो वर्क है वो क्या है? कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। ये तो अरस्तु के हिसाब से अपनी पूरी डेफिनेशन है। तो इस प्रकार से दोनों चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए। और क्या कहते हैं यथार्थवादी? कहते हैं कि जो नेचुरल चीजें हैं और जो सोशल चीजें हैं, सोशलिस्टिक हैं और नेचुरलिस्टिक्स हैं, दोनों का जो एनवायरनमेंट है, इस एनवायरनमेंट का ज्ञान बच्चे को होना चाहिए। एजुकेशन का रोल क्या है? कि जो प्राकृतिक पर्यावरण है, जो सामाजिक पर्यावरण है, इसकी भी जानकारी हमें बच्चों को देनी चाहिए कि इस पर्यावरण से हमें क्या फायदा होता है, इस पर्यावरण से हमें क्या नुकसान होता है। तो इसकी भी जानकारी जो है यथार्थवादी कहते हैं कि बच्चों को देना चाहिए, क्योंकि जब तक इसको वो समझेंगे नहीं, इसका वो ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक जो है वो समाज के साथ, प्रकृति के साथ अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसका भी उन्हें ज्ञान होना आवश्यक है। नेक्स्ट बात कही कि साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करने की जरूरत है। एजुकेशन को क्या करना चाहिए? साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करे, यानी कि वैज्ञानिक विकास करे बच्चों का। इस प्रकार से वो चाहते हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण का स्पष्ट ज्ञान जो है वो कैसे मिलेगा? भौतिक विज्ञान के अध्ययन से मिलेगा। वैज्ञानिक विधि जो होती है, अवलोकन, सामान्यीकरण, नियमीकरण, प्रयोग, इनके द्वारा मिलेगा। अतः आवश्यक है कि बच्चे के दिमाग में जो वैज्ञानिक चीजें हैं, वैज्ञानिक ज्ञान है, वो जो है डेवलप किया जाए। शिक्षा को ये काम करना चाहिए। इसीलिए आज जो है हम लोग साइंस के ऊपर बड़ा जोर देते हैं और अपने जीवन में उसको प्रयोग करने की कोशिश करते हैं। एक और बात कही, क्या बात कही? कि हमारी जो वोकेशनल जो प्रोग्रेस है वो भी होनी चाहिए, हमारी जो व्यवसायिक उन्नति है वो भी होनी चाहिए, क्योंकि जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी है। कहते हैं कि मनुष्य के भौतिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए हम एक बात जो हम लगातार सोचते हैं, तो वो ये जो सोचते हैं, ये यथार्थवादी भी सोचते हैं। वो ये कहते हैं कि जीवन को सुखमय बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन की हमें जरूरत होती है। यदि हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर पाएंगे तो हमारा जीवन सुखमय नहीं हो सकता है। इसलिए ये कहते हैं कि हमें जो है, जो व्यवसायिक शिक्षा है, जो वोकेशनल एजुकेशन है, उसकी हमें बच्चों को ट्रेनिंग देनी चाहिए। महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? बच्चों को एग्रीकल्चर सिखाना चाहिए, इंडस्ट्री के संदर्भ में ट्रेनिंग देनी चाहिए, एक बिजनेस के संदर्भ में उनको हमें ट्रेन करना चाहिए। यानी एग्रीकल्चर की बात कही, इंडस्ट्री की बात कही, और साथ ही साथ उन्होंने जो है, जो बिजनेस है उसकी भी उन्होंने बात कही कि इनके बारे में बच्चों को हमें ट्रेन करना चाहिए। इसके लिए शारीरिक विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास की भी बात ये करते हैं। यानी संपूर्ण विकास की बात
ये शिक्षा के माध्यम से करना चाहते हैं। अब ये बात तो करना चाहते हैं, अब इन सब के लिए हमें एक पाठचर्या की जरूरत है। इसकी जरूरत है पाठचर्या की, तभी तो हमारे उद्देश्य पूरे हो पाएंगे। उद्देश्य तो बना लिए, अगर हम काम नहीं करेंगे तो पूरे कैसे होंगे? उद्देश्य केवल बनाने से थोड़े पूरे होते हैं, उद्देश्य के लिए हमें काम करना पड़ता है, काम के लिए हमें व्यवस्था जुटानी पड़ती हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर यदि हम इन चीजों को पूरा करना चाहते हैं तो हमें, तो ये यथार्थवादी कहते हैं कि एजुकेशन के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन के लिए तैयार होता है। यथार्थवादी क्या कहते हैं कि शिक्षा जो है क्या है? जीवन है। शिक्षा जीवन है। यथार्थवादी कहते हैं शिक्षा जीवन है। इस प्रकार से इनका जो मत है कि पाठचर्या में वे विषय रखे जाएं जिनका जीवन से सीधा संबंध है, इफ बट नहीं, जिनका जीवन से सीधा संबंध है, जो मनुष्य के लिए उपयोगी है। क्योंकि प्राय सभी विषयों की कुछ न कुछ उपयोगिता होती है, इसलिए यथार्थवादी चाहते हैं कि स्कूली शिक्षा की पाठ्यक्रम में या पाठचर्या में वे सभी विषयों को स्थान देना चाहते हैं जिनके द्वारा एक निश्चित पाठ्यक्रम बहुत विस्तृत होता है। लेकिन सबसे अधिक बल जो है वो किसमें देते हैं? एग्रीकल्चर के ऊपर देते हैं, इंडस्ट्री के ऊपर देते हैं, और जो आपकी जो बिजनेस है उसके ऊपर वो देने की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ वो भी चाहते हैं कि व्यावसायिक विषय एवं जो विज्ञान विषय हैं जिसमें भूगोल, इतिहास, कानून, ये कहते हैं कि जो भूगोल हो, इतिहास हो, कानून हो, इनको थोड़ा कम महत्व दीजिए, इनको थोड़ा कम महत्व दीजिए। साहित्य, कला, संगीत, इनको जो है उससे भी कम महत्व दीजिए। यानी भूगोल, कानून, इतिहास, इनको कम महत्व दीजिए। साहित्य, कला, संगीत, इनको उससे भी कम महत्व दीजिए। महत्व इसको दीजिए जो आपके जैसे बिजनेस वाले विषय हैं, जो आपके इंडस्ट्री वाले विषय हैं, जो आपके एग्रीकल्चर वाले विषय हैं, इनको महत्व दीजिए, क्योंकि ये आपके जीवन को सुखमय बनाने में काम आएंगे। ऐसी यथार्थवादियों की विचारधारा है। बेकन ने, जो बेकन महोदय, उन्होंने अपने सिलेबस में, यानी जो यथार्थवादी सिलेबस, उसमें विज्ञान को सबसे अधिक महत्व दिया है। कहते हैं विज्ञान नंबर 1 पे होना चाहिए। इसके बाद उन्होंने साहित्य को स्थान दिया और उसके बाद उन्होंने दर्शन को स्थान दिया। कमेनियस चूंकि एक धार्मिक व्यक्ति थे, चर्च में पादरी थे, इसलिए उन्होंने स्कूली शिक्षा में क्या किया? धर्म शिक्षा को स्थान दिया। इसको स्थान दिया धर्म शिक्षा में, धर्म शिक्षा को स्थान दिया। पर वे धर्म के जीवन में उपयोग करने पर बल देते थे कि धर्म ऐसा हो जो हमारे जीवन में उपयोगी हो, लोगों को सदाचारी और सेवक बनाने पर भी उन्होंने बल दिया। इस प्रकार से यथार्थवादी जो है अपने अपने हिसाब से बात करते रहे और यथार्थवादी बच्चों को अपनी रुचि, योग्यता, रुझान और आवश्यकता अनुसार विषयों के चयन की छूट देते हैं कि बच्चा अपनी योग्यता, अपनी रुचि, अपना रुझान, अपनी योग्यता के हिसाब से विषयों का चयन करे। मातृभाषा और किसी व्यवसाय की शिक्षा को वे अनिवार्य मानते थे, यानी एजुकेशन जो हमारी हो मातृभाषा में हो और किसी व्यवसायिक शिक्षा को ये लोग जो है यथार्थवादी अनिवार्य समझते थे। किस प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग करने पर बल देते थे? जो यथार्थवादी थे कहते थे कि जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियों को ही अपने ज्ञान का आधार मानते थे। तो निश्चित रूप से ऐसी शिक्षण विधियों को उन्होंने इंपॉर्टेंस दी जिससे क्या हो, जिससे हमारी जो सेंसरी मोटर्स हैं उनकी ट्रेनिंग हो, उनका प्रशिक्षण हो, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं उनका प्रशिक्षण हो। तो उन्होंने ऐसी शिक्षण विधियों को स्थान दिया। जैसे कमेनियस ने बच्चों की शिक्षा के लिए जो ज्ञानेंद्रियां थी उनके प्रशिक्षण पर बल दिया। मिल्टन ने भ्रमण और यात्रा विधि को महत्वपूर्ण बताया। जॉन लॉक ने निरीक्षण, देशाटन, अनुभव आदि को अपने शिक्षण में स्थान दिया। कहते हैं ये बच्चों के मनोविज्ञान से भी परिचित हैं, इसीलिए भिन्न भिन्न आयु वर्गों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों का उल्लेख किया। यथार्थवादी वस्तुओं को अनुभूति का आधार मानते हैं। वस्तु कैसी? अनुभूति का आधार है। यदि हम अनुभव ना करें तो वस्तुएं बेकार हैं। तो यथार्थवादी वस्तुओं को अनुभूति का विषय मानते हैं, इसलिए इन्होंने वस्तुओं को शिक्षण साधन के रूप में प्रयोग किया। पदार्थ को ये लोग वास्तविक मानते हैं और उनके प्रतीक, शब्द एवं पदार्थ को संयुक्त करने की से ही अर्थ की उत्पत्ति होती। कहते हैं कि पदार्थ चूंकि वास्तविक होते हैं, उनके प्रतीक जो शब्द हैं,
पदार्थ हैं, जब इनको एक साथ हम जोड़ देते हैं तो क्या होता है, तो किसी अर्थ की उत्पत्ति होती है। इसलिए पहले कहते हैं पदार्थ को दिखाना चाहिए, फिर उसके लिए शब्द देना चाहिए। पहले शब्द ना दें, पहले पदार्थ को दिखाएं। जैसे हमें बच्चों को पढ़ाना है एप्पल, तो पहले कहते हैं एप्पल दिखाएं बच्चों को, है ना, दिखाएं उनको, फिर हम बताएं दैट इज एप्पल। और लोग क्या करते हैं, एप्पल दिखाते तो हैं, पहले बताते हैं फिर दिखाते हैं, पहले दिखाने से फिर बताने से, या पहले बताने से फिर दिखाने से एक चीज और है। इससे पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता है वस्तु विशेष के बारे में। यदि किसी बच्चे से कहा जाए, देखो बच्चे, ऐसे एप्पल क्या है, एप्पल है, तो जिस बच्चे ने कभी एप्पल खाया ना हो तो कैसे जान लेगा कि ये एप्पल है? यानी उसका जो ज्ञान है कैसा रहेगा, अपूर्ण ज्ञान रहेगा उस एप्पल के बारे में। उसने देख लिया पूरी तरह से कि ये एप्पल है, हाथ में भी लेके देख लिया एप्पल है, बट अभी भी वो पूरे एप्पल के ज्ञान के बारे में क्या है, अपूर्ण है। इसलिए बच्चों को काट के खिलाना भी चाहिए ताकि जान ले कि एप्पल कैसा होता है, उसका स्वाद कैसा होता है, कभी खट्टा, कभी मीठा, कभी कच्चा, वो सब प्रकार के, तभी तो जानेगा कि एप्पल कैसा होता है। तो ये जो है इस प्रकार की बात करते हैं। यथार्थवादी करके सीखने पर, स्वानुभव के द्वारा सीखने पर बल देते हैं। इससे शिक्षा के क्षेत्र में कार्यशाला और प्रयोगशाला विधियों का महत्व बढ़ा है। जो आप वर्कशॉप देखते हो, जो लैब्स देखते हो, ये सब यथार्थवादियों की देन है। किसकी देन है? ये सब यथार्थवादियों की देन है। कौन कौन सी? लैब्स, वर्कशॉप। इस प्रकार से यथार्थवादी संपूर्ण ज्ञान को एक इकाई के रूप में देखते हैं। कहते हैं संपूर्ण ज्ञान एक इकाई के रूप में है, इसलिए वे सभी विषयों को एक दूसरे से संबंधित करके पढ़ाने पर बल देते हैं, जिसे जो है सहसंबंध विधि का महत्व बढ़ा है। यथार्थवादियों ने हमें अनेक शिक्षण सूत्र दिए हैं। रटके के द्वारा विकसित 3 शिक्षण सूत्र जो आज भी बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जिनको बारे में आपको बताया गया होगा, तो कहते हैं कि शब्द ज्ञान से पहले वस्तु ज्ञान दिया जाए। शब्द ज्ञान से पहले वस्तु ज्ञान दिया जाए। एक तथ्य स्पष्ट करने के बाद ही दूसरा तथ्य स्पष्ट किया जाए। आवृत्ति द्वारा ज्ञान एवं क्रिया को स्ट्रॉन्ग किया जाए। कमेनियस के इस क्षेत्र में काफी योगदान माना जाता है। और कमेनियस के द्वारा जो शिक्षण विकसित हैं वो कैसे हैं कि ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ज्ञान दिया जाए, शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से दी जाए, ज्ञान को रटाया ना जाए, बल्कि बच्चों को उनके अनुभव के आधार से विकसित किया जाए। मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ा जाए। जो कुछ पढ़ाना हो उसका पहले व्यवहारिक महत्व बताना बहुत जरूरी है, तो ये बच्चे सीखेंगे, अदरवाइज नहीं सीखेंगे। बच्चों का उसका प्रयोजन बता दिया जाए, बालकों को अभ्यास का अवसर करा दिया जाए। यथार्थ के शिक्षण को, यथार्थवाद ने शिक्षण विधियों को बहुत अधिक प्रभावित किया है। अब रटने के स्थान पर करके सीखना एवं स्व अनुभव के माध्यम से सीखने पर अधिक बल दिया जाता है। ये सब यथार्थवादियों की देन है। किसकी देन है? जो कुछ भी आप प्रैक्टिकल के माध्यम से, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो जितनी भी शिक्षण विधियां जो विकसित दिखाई पड़ रही हैं, ये सब जो है मोस्टली जो है वो यथार्थवादियों की देन है। यथार्थवादी कहते हैं कि हमें एक जो शिक्षा हम दें उसको व्यवस्थित रूप से दें, इसलिए वो डिसिप्लिन की बात करते हैं। और वो कहते हैं कि विद्यालय में अनुशासन की आवश्यकता है। विद्यालय में अनुशासन की आवश्यकता है, इसलिए कहते हैं कि अनुशासन से जो इनका मतलब है वो ये है कि वस्तुनिष्ठता के प्रति समायोजन। वस्तुनिष्ठता के प्रति समायोजन, इनके हिसाब से वह छात्र अनुशासित है जो विद्यालय के नियमों का पालन करता है, कठिनाइयों से भागकर पलायन नहीं करता। विद्यालय के नियमों का पालन करता है, कठिनाइयों से भागकर पलायन नहीं करता, बल्कि वह अपने आप को उस योग्य बनाता है कि वह कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सके। बहुत सारे लोग कठिनाइयों को देख के भाग जाते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि बच्चा इस योग्य बने कि वो कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सके। बाहर से किसी भी प्रकार के दंड के द्वारा, भय द्वारा अनुशासन स्थापित करने का विरोध करते हैं। ये कहते हैं कि मेरी ये इच्छा है कि आप दंड दिखा करके बच्चे के अंदर भय, जो डिसिप्लिन है वो डेवलप ना करें, दंड के भय से डिसिप्लिन डेवलप ना करें, उसका विरोध करते हैं। कहते हैं कि बच्चों को आप ऐसा एक फिजिकल एनवायरनमेंट दीजिए, एक भौतिक वातावरण दीजिए
जिससे कि उसमें रहते हुए वह व्यवस्था कायम करना सीखे। वैसा करना उसका एक स्वभाव बन जाएगा और फिर वैसा करने के लिए खुद ही वो सोचने लगेंगे कि हमें डिसिप्लिन में रहना है। ये जो है यथार्थवादी बात करते हैं। एक और बात हम लोग आज कर लेते हैं, टीचर के बारे में यथार्थवादी क्या सोचते हैं। वो कहते हैं कि शिक्षा का महत्व तो है, आदर्शवादियों की तरह शिक्षा के महत्व को तो स्वीकार करते हैं, पर आदर्शवादियों की तरह उसको इतना इंपॉर्टेंस प्रदान नहीं करते हैं जितना आदर्शवादियों ने प्रदान किया है टीचर्स को। वो कहते हैं कि ये शिक्षक जो है, कहते हैं कि पूर्ण व्यक्तित्व न मानकर किन्हीं दो विषयों में अथवा दो क्रियाओं में दक्ष व्यक्ति मानते हैं। कहते हैं जो शिक्षक होता है सभी विषयों में ट्रेंड नहीं होता है, वो एक या दो विषयों में ही ट्रेंड होता है, इसलिए उसको इतनी इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। यथार्थवादी शिक्षकों से ये आशा करते हैं कि बच्चों के सामने वस्तुओं और क्रियाओं को उनके वास्तविक रूप में प्रस्तुत करें, उनमें निरीक्षण एवं अनुभव के द्वारा निर्णय लेने के उनके लिए अवसर प्रदान करें। इनके अनुसार विकसित ज्ञान से ही वास्तविक ज्ञान प्राप्त होगा। आचरण आदि की शिक्षा के लिए वे जो उच्च स्तर का पर्यावरण होता है उसके महत्व को स्वीकार करते हैं। इसके लिए सबसे पहले शिक्षक की बात करते हैं कि शिक्षक को अनुशासनशील होना चाहिए। टीचर अनुशासन होगा तो बच्चे तो अपने आप हो जाएंगे। इसलिए प्रत्येक शिक्षक को ये जानना चाहिए कि बच्चों को किस समय क्या, कितना और कैसे पढ़ाना है। कहते हैं टीचर को ये जानना चाहिए कि बच्चे को किस समय, कितना और क्या और कैसे पढ़ाना है। इसके लिए शिक्षकों की ट्रेनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये कौन कहते हैं? ये यथार्थवादी कहते हैं। आज के लिए हम लोग जो है इतना यहीं पर छोड़ते हैं, फिर आगे जब भी कभी हम लोगों को मौका मिलेगा तब हम इससे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। किसी को यदि कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो, कुछ समझाना हो तो स्वागत है। सर एक निवेदन था, मैं थोड़ा लेट से आया सर अटेंडेंस में। आप अक्सर लेट आ रहे हैं, आज थोड़ी आए हैं।